कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बाद जिसके लिए बहुत मेहनत की हो, गर्व महसूस करने की जगह एक अजीब सी चिंता मन में घर कर लेती है। आज हम इसी उलझी हुई सी फीलिंग के पीछे की साइकोलॉजी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जब पूरी दुनिया आपको बधाई दे रही हो, तो क्या मन में ये आवाज गूंजती है कि अरे यार, ये तो बस किस्मत थी? या फिर ये डर सताता है कि बस कुछ ही समय की बात है जब सबको पता चल जाएगा कि मैं उतना काबिल हूं ही नहीं, कि यहां एक धोखेबाज है? ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन परेशान करने वाला इंटरनल डायलॉग है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर ऐसा महसूस होता है ना, तो ये किसी की काबिलियत में कमी नहीं है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि ये कोई पर्सनल फ्लॉ नहीं, बल्कि कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स का नतीजा है। और ये समझना ही इस समस्या को सुलझाने का पहला कदम है। इस फीलिंग की जड़ एक खास तरह के टकराव में छिपी है। मतलब जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है और जो असल में बाहर की दुनिया में हो रहा है, उसके बीच की एक गहरी खाई। आइए देखते हैं कि ये टकराव असल में दिखता कैसा है। ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, बाहरी दुनिया में सब कुछ शानदार है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, तारीफें हो रही हैं, सक्सेस कदम चूम रही है। लेकिन अंदर की दुनिया में कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये महसूस करना कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं एक धोखेबाज हूं, और हर सक्सेस के साथ खुशी के बजाय चिंता बढ़ रही है। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में इस सिचुएशन को इनकॉन्ग्रेस या असंगति कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब हमारे अंदर की भावना और बाहर की सच्चाई एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ये कुछ ऐसा है जैसे आप आईने में खुद को देखें, लेकिन आपको अपनी परछाई पहचान में ही ना आए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असंगति पैदा ही क्यों होती है। चलिए अब उन 5 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारणों को समझते हैं जो हमें ये महसूस कराते हैं कि सफलता के बावजूद हम एक इम्पोस्टर हैं। ये हैं वो 5 वजह हैं जिन्हें हम एक एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमें कैसे प्रभावित करती हैं। हीनता की भावना से लेकर हर चीज में परफेक्ट होने की जिद, हमारे सोचने की आदतें, दूसरों की मंजूरी पर हमारी निर्भरता और आखिर में अपने ही परछाई का डर। पहला कारण मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर के काम से आता है। उनका मानना था कि बचपन में हम सभी कभी न कभी खुद को दूसरों से कम महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए बड़े होने पर मिली सफलता इस भावना को कम कर देती है, पर कुछ लोगों के लिए ये भावना इतनी गहरी होती है कि कोई भी उपलब्धि उसे मिटा नहीं पाती। कल्पना कीजिए कि किसी को बचपन में हमेशा यह महसूस कराया गया हो कि वो मैथ्स में अच्छा नहीं है। भले ही वो बड़ा होकर एक सफल इंजीनियर बन जाए, उसके मन में कहीं ना कहीं ये आवाज आती रहेगी कि मैं इसके लायक नहीं। दूसरा कारण है करेन हॉर्नाई का दिया हुआ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, जिसे उन्होंने चाहिए का अत्याचार कहा। ये हमारे मन में बैठे उस आइडियल इंसान की छवि है जिसे हमेशा परफेक्ट, ताकतवर और सबकी नजरों में सही होना चाहिए। और यही खेल बिगड़ जाता है। जब कोई सफलता मिलती है तो उसकी तुलना असलियत से नहीं, बल्कि मन में बसे उस इम्पॉसिबल आइडियल इंसान से की जाती है। और क्योंकि कोई भी उस परफेक्ट छवि तक पहुंच नहीं सकता, तो सफलता का आनंद लेने की बजाय अपने असली वजूद के लिए निराशा महसूस होती है, जो हमेशा कमजोर या अधूरा लगता है। तीसरा कारण हमारी सोचने की आदतों से जुड़ा है। मनोवैज्ञानिक एरन बेक ने बताया कि हमारा दिमाग कभी-कभी एक ऐसा फिल्टर लगा लेता है जो सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अंदर आने देता है। अगर खुद को लेके एक नेगेटिव सोच बनी हुई है, तो दिमाग सफलता के 100 सबूतों को नजरअंदाज कर देगा और उस एक छोटी सी गलती पर अटक जाएगा। जैसे इस स्लाइड पर दिया गया उदाहरण देखिए। प्रमोशन मिलने पर यह नहीं सोचा जाता कि ये मेरी मेहनत का फल है, बल्कि यह सोचा जाता है कि शायद बॉस ने ध्यान नहीं दिया या फिर यह काम ही बहुत आसान था। गिलास हमेशा आधा खाली ही दिखता है, क्योंकि दिमाग सिर्फ वही जानकारी पकड़ता है जो अंदर की मैं काफी नहीं हूं वाली भावना को सही साबित करे। चौथा कारण है बाहरी वैलिडेशन का जाल। जब किसी का आत्ममूल्य पूरी तरह से बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाता है, जैसे कि ग्रेड्स, तारीफें या सोशल मीडिया पर लाइक्स, तो पहचान दूसरों की मंजूरी की एक सामाजिक फैक्ट्री पर टिक जाती है। और क्योंकि अंदर से खुद को महत्व देने की कोई स्थिर भावना नहीं होती, हर सफलता ऐसी लगती है जैसे दर्शकों को सफलतापूर्वक धोखा दे दिया गया हो। ये एक इम्पोस्टर जैसा महसूस कराता है, क्योंकि व्यक्ति प्रामाणिक रूप से जीने के बजाय दूसरों के लिए एक किरदार निभा रहा होता है, और ये एक बहुत ही थका देने वाला अनुभव होता है। और आखिर में 5वां कारण कार्ल युंग के शक्तिशाली विचारों से आता है, पर्सोना और शैडो। पर्सोना वो मुखौटा है,
वो सार्वजनिक छवि है जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं। और शैडो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसमें वो सब कुछ छिपा होता है जिसे हम कमजोर या अस्वीकार मानते हैं। हमारे गहरे संदेह, हमारी कमजोरियां और हमारी खामियां। जब सफलता मिलती है तो ये हमारे पर्सोना को, यानी हमारे सार्वजनिक मुखौटे को और भी ज्यादा चमका देती है। दुनिया हमें देखने लगती है, हमारी उपलब्धियों पर ध्यान देती है, और यहीं पे असली तनाव पैदा होता है। जितनी ज्यादा सफलता, जितनी ज्यादा रोशनी, उतना ही गहरा डर कि हमारी परछाई, हमारी कमजोरियां, हमारे राज सबके सामने आ जाएंगे। सफलता एक जीत के बजाय एक जाल की तरह महसूस होने लगती है, क्योंकि पकड़े जाने का डर हर पल बढ़ता जाता है। तो इन सभी मनोवैज्ञानिक वजहों को समझने के बाद यहां से आगे का रास्ता क्या है? अब हम एनालिसिस से समाधान की ओर बढ़ते हैं, परफेक्शन की तलाश से प्रोग्रेस की सोच की तरफ। यह याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मानसिक पैटर्न ये तो समझाते हैं कि ऐसा महसूस क्यों होता है, लेकिन ये किसी की असलियत या काबिलियत को तय नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फीलिंग्स फैक्ट्स नहीं होती। तो यहां एक साफ चुनाव है। एक तरफ परफेक्शन की तलाश का जाल है जो हमें हमेशा अधूरा महसूस कराता है, और दूसरी तरफ लक्ष्य है, इस बात को स्वीकार करना कि हम हमेशा सीखते और सुधरते रहेंगे और अपनी जीती हुई सफलताओं को सच में अपनाना। ये अंतिम विचार बहुत शक्तिशाली है। ये याद दिलाता है कि हमारी कीमत किसी उपलब्धि से नहीं आती। हम योग्य हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा अस्तित्व है। याद रखिए, हमारी कीमत हमारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे होने से है। तो चलिए इस सवाल पर सोचते हैं, एक आदर्श इंसान बनने की दौड़ छोड़कर अगर हम अपनी उन सफलताओं को अपनाना शुरू कर दें जो हमने पहले ही हासिल कर ली हैं, तो और क्या-क्या हासिल किया जा सकता है?